कि संबंध आप मानते हो। कई माताएं मेरे तो लाला हैं, मेरे तो लाला हैं ठाकुर जी, मेरे तो अरे ठीक है आपके लाला हैं, एक तो प्रचार मत करो, और दूसरा ठाकुर जी को प्रमाणित करने दो कि हां ये भी मेरी मैया है। और जब तक वो प्रमाणित ना करे तब तक कहते रहो कि लाला है लाला है, लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति एंटर करे तो वो परमात्मा है, उसके सामने मत बोलिए कि वो लाला है, परमात्मा है, भगवान है। ये तो ऐसे जैसे ही चले जाए एकांत में फिर से लाला मानो। संसार के संबंधों का प्रचार करिए पर ठाकुर जी के संबंध को गोपनीय रखिए, उसका प्रचार मत करो कि मेरे ठाकुर जी खाते हैं, मेरे ठाकुर जी मुझसे बोलते हैं, मुझसे बात करते हैं, मेरे साथ रहते हैं। नहीं करना है। ठाकुर जी प्रचार से बहुत डरते हैं और निज संबंध के प्रचार से तो बहुत ज्यादा। पूरी रास पंचाध्यायी गोपी गीत में हमने सुना क्या, यही तो सुनाते हैं कि गोपियों के लिए ठाकुर जी आधी रात में एकत्रित हो गए और यमुना के तट पर रास विहार करने लगे। सब गोपियों से संबंध माना ठाकुर जी ने, पर वो गोपियां उस संबंध को स्थिर नहीं कर पाई। इसलिए बस ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है कि आप उसका प्रचार करो, गोपनीय रखिए अपने संबंध को, मत बताइए, मत कहिए। तो जिन माता जी का ये भाव है उनसे हमारी प्रार्थना कि आप ठाकुर जी से अनेक संबंध मानो, अच्छी बात है। किसी को बाबा, काका, मामा, चाचा, जीजा, जो मानना है मानो, पर उसको गोपनीय रखो और प्रतीक्षा करो कि ठाकुर जी किसी ना किसी संकेत से उत्तर देवें। अब ये हमसे पूछेंगे कि कैसे संकेत मिले कि ठाकुर जी हमारे क्या है, वो संकेत आपको प्राप्त होगा, आप प्रतीक्षा करो। स्वप्न में हो जाएगा या प्रत्यक्ष हो जाएगा, किसी भी रूप में होगा होगा। हमारे गिरधर लाल जी हमारे कौन लगते हैं, आज तक दुनिया अपने अपने आंकड़े लगाती जा रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो हमारे कौन हो, ना हम बताएंगे। कोई कहता है कि हम उनके बाबा हैं, वो हमारे लाला हैं, ना। कोई कहता है हम उनके भैया हैं, वो हमारे छोटे भैया, ना। वो कई हमारे सखा हैं, नहीं, पता ही नहीं है, और ना किसी को बताना है कि वो हमारे कौन है। संबंध गोपनीय रखना है ठाकुर जी से। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये तीन रूप हैं भगवान के। भगवान सत्य है, ठाकुर जी सत्य हैं। ये विश्वास चित्त में रखो कि वो सत्य हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज। सत्य किसको कहते हैं? जिसे सब पता है, जो सब जानता है, जो त्रिकालाबाधित है, वो केवल परमात्मा है, वो सब जानते हैं। तो भगवान का पहला स्वरूप सत्य, ये विश्वास चित्त में रखो कि ये सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या है। दूसरा ठाकुर जी का स्वरूप है चैतन्य। ये अनुभव करते चलो कि ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है, वो धातु नहीं है, वो पदार्थ नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो चैतन्य, मेरी आपकी तरह ही चैतन्य है। मैं कहा करता हूं कथा में कि ठाकुर जी हमारे साथ एक खेल खेल रहे हैं। कौन सा? बर्फ पानी। जैसे बर्फ पानी में एक व्यक्ति गिनती करता है, बाकी के सब बालक बर्फ बन जाते हैं, स्टैचू बन जाते हैं। और फिर जो वो बालक गिनती कर रहा था ना, वो जाके उनको हंसाता है, छेड़ता है, और कैसे भी अगर वो अपनी आकृति छोड़ देते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जितने भी हैं पूरे ब्रह्मांड में, ये सब हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। स्वयं स्टैचू बन के खड़े और हमसे कह रहे हैं कि चलो तुम गिनती गिनो और हमको सचल साकार बना के दिखाओ। और हम लोग गिनती काय में गिनते हैं? माला में। जितना ज्यादा जिसका नाम होगा, जितना ज्यादा जिसकी माला होगी, जितना ज्यादा जिसका जप होगा, उतनी जल्दी वो ठाकुर जी को जाकर के अचल से सचल बना सकता है। उसके ठाकुर जी हाथ भी सीधे कर लेते हैं, उसके ठाकुर जी पांव भी सीधे कर लेते हैं, उसके ठाकुर जी आंख भी मटकाने लगते हैं। तो ये चैतन्य भाव, ये आपको चित्त में लाना पड़ेगा। पहली बात ठाकुर जी सत्य हैं, दूसरी बात ठाकुर जी चैतन्य हैं।
चैतन्य का साक्षात प्रतिफल स्वरूप हमारे वृंदावन में श्री राधारमण लाल जी आज भी देते हैं। कैसे? जिस दिन अपनी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं उस दिन दतुइयां दिखा देते हैं, उस दिन दांत दर्शन, दंतावली का दर्शन होता है ठाकुर जी के। और जिस दिन ऐसा नहीं है, प्रसन्न नहीं है, या फिर ऐसा कह लो जिस दिन बहुत थक जाते हैं, बहुत श्रमित हैं, लेकिन आज भी दर्शन देने हैं, तो उस दिन एक भी दांत नहीं दिखता ठाकुर जी का। आज भी पूरे ब्रह्मांड के लोग वहां पर राधारमण जी की दंतावली देखने जाते हैं, आज कितने दांत दिखे। और जो गोस्वामी जी सेवा करते हैं, वो सेवा श्रृंगार जब कर रहे होते हैं, हमारी स्वयं की बड़ी बहन की सेवा वहां रहती है, तो हम भी अपने जीजा जी से पूछते हैं, बोले जब सेवा करते हैं तब नहीं होते? कब? बोले जब विराजमान करते तब भी नहीं होते, आरती तैयार कर रहे होते तब भी नहीं होते। जैसे ही पब्लिक के लिए पर्दा खुलता सोई उनके दांत दिखने लगते हैं, सोई प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी क्यों? चैतन्य है, जड़ नहीं है, चैतन्य है। ऐसे ही ठाकुर जी को चैतन्य मानो, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। चैतन्य बुद्धि में बड़े छोटे छोटे व्यवहार होते हैं। जैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे मित्र हो और मैंने आपको अपना मित्र मान लिया, तो मित्र मानने से काम नहीं चलेगा, मित्र के कई फर्ज होते हैं, वो मुझे निभाने पड़ेंगे। जैसे मित्रता का पहला फर्ज क्या है? समय समय पर आपको फोन करूं, और भाई कैसे हो, कहां हो, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक? बोले हाँ। मित्रता का दूसरा क्रम क्या है? हमारे घर का कोई भी बड़ा उत्सव हो तो आपको निमंत्रण दिया, भाई जरूर आना हमारे घर पे, ऐसे ऐसे उनका जो है जन्मोत्सव है। फिर उसके बाद जब आप मिलो तो आपकी पूरी व्यवस्था का ध्यान रखना, आपके खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, पीने की, बैठने की, उठने की, नाचने की, सब सारी व्यवस्थाएं रखना। ये मित्रता कहती है। अब मान लीजिए कि आपसे मैंने मित्रता मान ली और आप घर आए मेरे, और मैं देख भी नहीं रहा हूं आपको, तो आपको क्या लगेगा? अभी व्यस्त हैं, अभी देखेंगे, मेरी ओर देखेंगे अभी। और फिर उसके बाद फिर भी नहीं देखा, तो आपने कहा कि मैं शायद दिख नहीं रहा हूं, थोड़ा सामने जाता हूं। आप थोड़े से सामने आ गए और मेरी नजर मिल भी गई, तो भी मैंने नजर फेर ली, तो आपको कितना कष्ट होगा? ये भगवान क्या हो गया, ये हमको देख क्यों नहीं रहे हैं, हमसे ऐसे क्यों नजर छुपा रहे हैं? आपने सोचा चलो छोड़ो, मैं जाके बात ही कर लेता हूं। और आप जब सामने आए, और भाई ठीक हो आप? हाँ हाँ ठीक है। कहां से आए? कितना बुरा लगेगा। इसने मुझे मित्र माना था, देखा नहीं चलता, बात नहीं करी चलता, मैं सामने जाके बोला तो बोलता है कहां से आए हो? ठीक वैसे ही ठाकुर जी, आप उन्हें किसी भी संबंध में मान करके घर लाए, और उसके बाद जब घर में ठाकुर जी की सेवा होने लगती है और उस सेवा में आप बिल्कुल भी ये विचार ही नहीं करते कि ये चैतन्य है, तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। चुभने वाले वस्त्र पहना दिए, सिंथेटिक इत्र लगा दिया जिससे जलन होती है। कई जगह तो बड़े विचित्र हैं, मैंने देखा नहीं है पर मैंने सुना है कि एक जगह इतने सारे भगवान थे घर में कि वो माता जी कैसे नहलाती, बाल्टी में एक साथ सारे भगवान रख के और नल खोल देती हैं और नहा लो भगवान सबरे, उसमें सर्फ डाल देती हैं, सारे काले हो गए, गोरे हो जाएंगे। ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। और चैतन्य बुद्धि जब होती है ना, जैसे बालक का जन्म होता है तो मां को हर क्षण उसकी चिंता लगी रहती है, भूख तो नहीं लगी होगी, इसके कान में तो दर्द नहीं हो रहा, इसके पैर में तो दर्द नहीं हो रहा, थक गया होगा, थोड़े चरण दबा दे, थोड़े हाथ दबा देती हूँ, थोड़ा इसको दूध पिला दूं, थोड़ा ज्यादा गर्म दूध है, कहीं गर्म तो नहीं है, पिला दूं, ठीक रहेगा। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा थोड़ा अन्न खिलाना शुरू करूं, थोड़ा। अब हर क्षण उसके प्रति चिंता। अब बालक का जन्म हो जाए 4 दिन से मैया कोई चिंता ही नहीं कर रही है, बस सुबह उसको दूध पिलाने के बाद पूरे दिन क्या करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मां का कर्तव्य नहीं है। ऐसे ही शिष्य का, ऐसे ही भक्त का, ऐसे ही अर्चक का ठाकुर जी के प्रति एक दायित्व होता है, उसका पालन उसको करना पड़ता है कि वो चैतन्य है,
वो जड़ नहीं है, वो पाषाण नहीं है, बैठे हैं बस मंदिर में, चैतन्य है। और चैतन्य के प्रति वही स्थिति रख करके उसको सुधारो। सत्य, चैतन्य और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद है। इसमें हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ठाकुर जी के प्रति दो बुद्धि रखो, सत्य और चैतन्य, तो तीसरी बुद्धि ठाकुर जी देने लगते हैं, क्या? आनंद। ठाकुर जी आनंद प्रदान करने लगते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हमारे एक पुणे के प्रेमी हैं, उन्होंने पता है क्या किया है? 30 सामग्रियों की लिस्ट बनाते हैं। अब देखो, एक ये मैंने नहीं बताया, वो अपने आप करते हैं, शिष्य हैं, अपने आप बना रखे। 30 सामग्रियों की लिस्ट बना रखी है। बोले महाराज जी हम दोनों जॉब करते हैं, सुबह ही निकल जाते हैं, तो उनकी सेवा भी कैसी है? 4 बजे ठाकुर जी को उत्थापन करना, 5 बजे तक ठाकुर जी की मंगला बाल भोग कर देना, 6 बजे तक ठाकुर जी का श्रृंगार करके 6:30 बजे तक ठाकुर जी का राजभोग आरती कर देना, राजभोग लगा देना, और लगभग 7 बजे तक ठाकुर जी का ग्वाल उत्थापन, और 7:30 बजे तक शयन भोग कराना। 8 बजे ठाकुर जी शयन, 4 से 8 के बीच में पूरी सेवा हो जाती है, और 8:30 बजे वे दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। 9 बजे उनको ऑफिस जाना होता है। पूरे दिन की सेवा 4 घंटे में कर देते हैं, और इस पद्धति में कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी की मलमल के पोशाक, ठाकुर जी की मलमल का ही गद्दा, ठाकुर जी की मलमल की सब सामग्री ऋतु अनुसार। और बोले महाराज जी जब रविवार आता है, जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन हम हर हफ्ते एक उत्सव रखते हैं। आज आम का उत्सव है, आज खस का उत्सव है, आज नौका विहार है, आज जल क्रीड़ा है। उनके ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहते हैं, देख के लगता है कि कितने खुश हैं। फिर 30 सामग्री उन्होंने लिस्ट बना रखी है, और उनकी पर्ची बना के ठाकुर जी के आगे रखते हैं। सुबह मंगला आरती करने के बाद वो बाउल में से एक पर्ची निकाल करके ठाकुर जी के आगे खोलते हैं। उसमें सामग्री के नाम लिखे, आज ठाकुर जी को क्या पाना है। तो आज ठाकुर जी को बाल भोग में डोसा इडली पानी है, आज ठाकुर जी को राज भोग में कढ़ी चावल पाने हैं, और ठाकुर जी को शयन भोग में आज महाप्रसाद जैसा खिचड़ी भोग पाना है, जैसे जगन्नाथपुरी में बनता। बस पत्नी जाएगी रसोई घर में, वही सामग्री सिद्ध करना, बाल भोग लगाना, राजभोग लगाना, महाप्रसाद कर देना। इतने भाव प्रेम से सेवा स्वीकार करते हैं उनके ठाकुर जी। और वे लोग क्या कह के जाते हैं कि जय जय अब आप पौड़ जाओ, और हमारे लिए पौड़ जाओ, पर अपने लिए आप वृंदावन जाओ, प्रेम से आनंद करके आओ, और पूरे दिन सेवा करके आना, रात्रि में आके शयन कर लेना। एक खिड़की खोल देते हैं मंदिर की, यहीं से चले जाना, यहीं से आ जाना। खिड़की पे भी इतनी सी एक सिड्डी टांग रखी है नीचे उतरने के लिए वापस आने के लिए। अब ये कैसे होता है? जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखते हैं। ये चलते हैं, ये बोलते हैं, ये उठते हैं, ये बैठते हैं, ये लेटते हैं, ये खाते हैं, पीते हैं, इनका भी पेट भरता है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी सर्दी लगती है। जब हमारे अंदर ये भावना नहीं होती तो फिर सामान्य ठाकुर जी बैठे मैल धूल में लथपथ रहते हैं घर में। दिन रात आरती कर दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ठाकुर जी भी फिर ऐसे घर से कहते मेरी पाषाण की ही सेवा करो, मैं जाता हूं। चैतन्य बुद्धि रखोगे तो क्या होगा? ठाकुर जी आनंद देंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप है। और ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। आज बंधुओं महात्म्य की कथा है, भागवत जी का महत्व क्या है, इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से जाकर के प्रश्न किया
कि महाराज इस कलिकाल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा कर हमें बताओ। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनम तद्वदाधुना।